नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में पुनः आप सबों का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। और आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय आने वाला साल 2022 रहेगा। इसी बातचीत के क्रम में आज हम जिस राशि की चर्चा करने वाले हैं वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए आने वाला ये वर्ष कैसा रहने वाला है, इस पर जल्दी से मैं एक चर्चा कर। इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर उसे लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आज भी जब मैं अपने YouTube एनालिटिक्स को देखती हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि बहुत सारे लोग, करीब 75% लोग जो मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं ऐसे सभी दर्शकों से निवेदन करूंगी कि आप भी सब्सक्राइब करने की सोचें और इस लिंक को अपने मित्रों के बीच में साझा करें। आइए अब चर्चा शुरू करूं। और बातचीत के क्रम में जब मैं मकर राशि वाले लोगों के लिए ये राशिफल बना रही थी तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हुई कि आप सन 2022 के चंद बहुत भाग्यशाली राशियों में से एक रहने वाले हैं। किस तरह से ये आने वाला वर्ष आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, इस पर आप एक नजर दौड़ा। आने वाला साल आप सबों के लिए किस तरह से बहुत भाग्यशाली रहने वाला है, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए कि ये जो 2022 का वर्ष है, ये सबसे पहले मैं मोटे तौर पर बताऊं तो आर्थिक तौर पर आपके लिए बहुत खुशनुमा रहने वाला है। पूरे वर्ष आपको रुपए, पैसे और आमदनी के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। आप नए नए दोस्त तो बनाते हुए दिख ही रहे हैं, आप समाज में एक बहुत प्रभावी व्यक्ति बनकर उभर रहे हैं। ये चीज़ देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैं अरबपति होंगी, लेकिन अगर मेरा पड़ोसी ही मुझे ना जाने तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं। और चाहे मैं एक छोटी सी बहुत सीधी सादी जिंदगी जीने वाली एक आम इंसान हूँ, पर समाज में, देश में, परिवार में मेरा एक कद है, तो शायद मैं खुद को ज़्यादा सक्सेसफुल मानूंगी। इतना ही नहीं, आप समाज के बहुत प्रभावी व्यक्तियों के संपर्क में आते हुए भी दिख रहे हैं। देखिए ये है कि साल का अधिकतर समय पारिवारिक खुशियों से आपका साल का अधिकतर समय आपके घर में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस वर्ष की हाईलाइट रहेगी। पारिवारिक सुख और पारिवारिक सौहार्द इस वर्ष की हाईलाइट रहेगी। एक जो चिंता की बात है, जो थोड़ा सा आपके लिए सावधानी बरतने की बात है, वो है आपका स्वास्थ्य। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल एग्जॉशन। तो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल फटीग से आप इस वर्ष जूझ सकते हैं। ऐसे में आपको यही मैं सलाह दूंगी कि आप बस अपने हेल्थ के लिए बहुत अलर्ट रहिएगा और बहुत वॉचफुल रहिएगा। आइए अब जीवन के हर मुख्य मुद्दों पर एक एक करके मैं चर्चा करती हूँ। तो देखिए 13 अप्रैल 2022 ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे रहेगा आपकी लाइफ के लिए। आने वाले वर्ष 2022 में 13 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण दिन है, आप इसे जरूर नोट कर ले। इस दिन गुरु बृहस्पति अपने वर्तमान की कुंभ राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही मीन राशि आपकी तृतीय भाव में आती है, और देखिए गुरु बृहस्पति जब तृतीय भाव में आएंगे तो आप किस तरह के रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसकी चर्चा मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ। उसके पहले मैं जल्दी इम्पॉर्टेंट डेट्स बता दूँ। 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु अपने अक्ष को चेंज कर रहे हैं। राहु आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में और केतु आ जाएंगे आपके दशम भाव में। 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उनकी मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ राशि में शनि जिस तरह का प्रभाव देते हैं, तो शायद इससे जो लाभान्वित होने वाले लोग होते हैं वो आने वाले 30 सालों तक शनि के प्रभाव को महसूस करते हैं और उसे एक्नॉलेज करते हैं। शनि देखिए कुंभ राशि आपके द्वितीय भाव में आती है और 12 जुलाई 2022 को शनि पुनः रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और फिर से पुनः एक बार मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स थे और इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स के मूवमेंट के बारे में मैंने चर्चा की।
देखिए, गोचर की जानकारी लेनी हो तो शनि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, और शनि के ट्रांजिट से आप दिन कुछ घंटों के अंदर आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो ये बातें मैं एक बार एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। मोटे तौर पर मैं बात करूं तो मकर राशि वाले लोगों के लिए 2022 का साल बहुत खुशनुमा रहने वाला है, और बहुत मायनों में बहुत अनुकूल रहने वाला है। एक बहुत फेवरेबल टाइम को आप वेलकम करते हुए दिख रहे हैं। साल का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें ग्रहों की स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि आप बहुत आरामदायक और सुखद जीवन को व्यतीत करते हुए पाएंगे। और देखिए, लेकिन दूसरी तिमाही जो आएगी उसमें आपके निजी और पेशेवर जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ थोड़ी बाधित होती हुई दिख रही है। इस दौरान आपको मैं एक ज्योतिषीय सलाह दूंगी कि किसी भी टोटके को अपनाने से अच्छा है आप धैर्य और संयम से काम लें। समय का जो प्रवाह इस तरह से आता है उसे सिर्फ आप महसूस करें, और उसके बचाव के लिए जितनी आप कोशिशें कर सकते हैं वो कीजिए। कोई भी अहम फैसले को लेने से इस दौरान आप बचें। हो सकता है आपकी मेंटल विजन थोड़ी क्लाउडेड रहे, आप किसी भी ठोस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। आप हमेशा एक ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी, मैं ये करूं या वो करूं। एक डबल माइंड की भी आप डबल माइंड जैसी सिचुएशन से आप दो चार हो सकते हैं। और जैसे जैसे साल बीतता जाएगा, या यूं कहूं कि साल के अंत में जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी कि कैसे ये छोटी छोटी परेशानियों को उस समय में कितना तूल दिया करता था या दिया करती थी। सारी समस्याएं, सारी परेशानियां साल के अंत होते होते वो खत्म हो जाएंगी, और इस बात का आप हौसला रखिए। महीनेवार मैं बात करूं तो देखिए, जनवरी का महीना कुछ ऐसा है कि वो बहुत ही बेहतर रहने की उम्मीद है। आप इस दौरान शारीरिक तौर पर बहुत स्वस्थ रहेंगे। जनवरी के महीने में हालांकि कुछ भारी खर्चे होने की संभावना जताई जा रही है। आप धन के संचय पर ध्यान दीजिए। आप हे डेज में जो हमने अर्न किया है उसको आप अपने रेनी डेज के लिए ज़रूर संभाल के रखिए। और जनवरी के मध्य में आपको थोड़े से धन का जनवरी के शुरुआती 2 सप्ताह में धन खर्च होते हुए दिख रहा है। फरवरी के महीने की बात करूं तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम जीवन में एक बहुत सकारात्मक बदलाव मैं देख रही हूं। बहुत सुखद प्रेम जीवन को मैं देख रही हूं, और साथ ही इस दौरान मैं देख रही हूं कि ऐसे मकर राशि के जातक जो सिंगल हैं और जो कमिट होने के लिए जो सिंगल हैं और एक भावी प्रेमी या जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें इस अवधि के दौरान एक बहुत ही कमिटेड प्रेमी मिल सकता है। आप इस महीने बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। आपकी प्रज्ञा बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती हुई दिख रही है। आप का जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है बिल्कुल वो टेक ऑफ होते हुए दिख रहा है। बहुत ऊंची उड़ान पर आप जाते हुए दिख रहे हैं। 2022 में मकर राशि वाले जातकों के भविष्य फल के बारे में एक चीज़ जो तय है कि आप अगर थोड़े से अलर्ट रहें, चौकन्ने रहें, तो इस अवधि में आपके करियर की प्रगति होती हुई दिख रही है। और ये कोई थोड़ी बहुत प्रगति नहीं है, बल्कि अच्छी खासी प्रगति करते हुए आप दिख रहे हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आगाह करूंगी कि ये इतना एक अलर्ट रहने वाला समय है, बहुत चौकन्ना रहने वाला समय है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक बार आपके दरवाजे पे नॉक करके फिर चली जाएंगी। तो इसलिए आप हर अपॉर्चुनिटी और हर अवसर के लिए बिल्कुल आँख कान खुले रखिए। अपने जो भी आपके रिसेप्टर्स हैं उनके फ्लैप को आप खुला रखिए। बहुत ही अच्छा समय है। बात फरवरी मार्च के बाद की करूं तो देखिए, ये सब जो बातें मैंने बताई आपको, ये 2 महीने फरवरी मार्च आपका इस तरह से जाने वाला है। और अगले फिर 2 महीने अगर मई जून की बात करूं, अप्रैल महीना साधारण दिख रहा है। और फिर मैं मई जून की बात करूं तो देखिए, ये महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए पुनः मैं बोलूँगी रोमांस के लिए बहुत कंड्यूसिव है, अनुकूल है।
और इसकी वजह से आप अपने प्रेमी प्रेमिका के संबंध को, ये जो आपसी संबंध है आपके प्रेम जीवन का, वो बहुत प्रगाढ़ और बहुत स्टेबल दिख रहा है। मकर राशि वाले कई जातकों को मैं मई जून के महीने के दौरान देख रही हूँ कि विवाह बंधन में वो बंध रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि जब गुरु बृहस्पति आएंगे तो आपके लिए ये विवाह की सौगात जरूर लेकर आएंगे। इस तरह से आप अपने वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन में एक बहुत ही बड़े बूस्टर का काम करने वाले हैं गुरु बृहस्पति। वहीं जून के महीने में मैं देख रही हूँ कि मकर राशि वाले जातक बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ऊर्जा से परिपूर्ण फील करेंगे और जीवन का एक नए उत्साह के साथ स्वागत करेंगे। 2022 के सितंबर और अक्टूबर महीने की बात करूं तो आप अपने पेशेवर जीवन में एक स्थायित्व लाते हुए दिख रहे हैं। ये जो साल के शुरुआत में आपने देखा कि पेशेवर जीवन में स्टेबिलिटी के लिए या किसी तरह से आपने जॉब चेंज किया था, स्विच किया था, तो इस तरह से आपका एक पहला जो 3 महीने 4 महीने का समय था इस साल का, वो इसी भाग दौड़ में बीत गया। लेकिन अब आप सितंबर अक्टूबर आते आते अपनी कड़ी मेहनत को और अपने नए जॉब को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और सितंबर अक्टूबर में आपको अपने कोलीग्स, अपने बॉसेस, अपने अधीनस्थों से, अपने कनिष्ठों से और अपने सुपीरियर्स से, सबसे आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। ऑफिस में आप एक बहुत ही खुशनुमा माहौल को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत एट ईज फील कर रहे हैं, पीसफुल हैं, और इससे ज़्यादा लाइफ में और क्या चाहिए। तो अक्टूबर के महीने में एक चीज़ मैं बोलूँगी कि स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़े से सजग जरूर रहिएगा। यहाँ पे आपको एक मैं चेतावनी दूंगी और आपको इस दौरान मैं सलाह दूंगी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में आप थोड़ा सा फैट फ्री खाना खाएं, चर्बी वाली चीज़ें, वसा युक्त भोजन से परहेज़ करें और हाई कैलोरी फूड से भी आप परहेज़ करें। ये आपके लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा अपने स्वास्थ्य को सही रखने की दिशा में। नवंबर दिसंबर की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे आप अपने ऑफिस में बहुत ही संगठित रूप से काम करते हुए दिख रहे हैं। आपका टीम वर्क बहुत बेजोड़ रहेगा। और इस दौरान मकर राशि वाले वैसे जातक जो स्थानांतरण के इच्छुक हैं या अपने जॉब को पुनः चेंज करना चाहते हैं, एक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए वो ऐसा कर सकते हैं। उनके लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल, एक बहुत ही अनुकूल समय का आगाज हो चुका रहेगा। और आप साल के अंत में अपनी हॉबीज़ पे, अपने हॉलीडेज़ पे, अपने शौक पे आप एक अच्छी खासी रकम को खर्च करते हुए दिख रहे हैं। आप बस समय का सदुपयोग कीजिए और सही दिशा में आगे बढ़िए। साल 2022 आपके लिए बहुत सारे शुभ संकेत लेकर आने वाला है। आप इस पूरे साल अपनी कड़ी लगन और मेहनत से बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हुए दिख रहे हैं। आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है और आपके पेशेवर जीवन में तरक्की के कई मौके मिलते हुए आपको दिख रहे हैं। इस वर्ष आप बस कॉन्सेंट्रेटेड होके, बहुत फोकस्ड होके आप अपने काम को कीजिए। आप अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए इस वर्ष बहुत प्रयासरत रहेंगे। और देखिए, आप कुछ नई चीज़ें सीखने में, या वो एक नई भाषा, फॉरेन लैंग्वेज या कंप्यूटर का कोई लैंग्वेज या एनीथिंग दैट हैज़ सम क्रिएटिव टिंज टू इट, यू विल गो फॉर इट। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। परिणाम स्वरूप आप इस पूरे वर्ष बहुत अच्छा फील करेंगे, तरोताज़ा फील करेंगे। और आप अपने पहले से सीखे हुए अगर किसी स्किल सेट पे आप काम कर रहे थे, तो वहाँ पे आप पूरी तरह से दक्षता हासिल करते हुए दिख रहे हैं। आप सन 2022 में अपने घर को डेकोरेट करते हुए दिख रहे हैं। अपने शौक पे आप, जैसा मैंने पहले भी बताया, खर्च करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने ऐशो आराम की चीज़ और अपने एकोमोडेशन को आप बहुत कंफर्टेबल बनाते हुए दिख रहे हैं। साल 2022 में आप बस अपने करियर में स्थिरता लाते हुए दिख रहे हैं, बहुत सकारात्मक रूप से प्रयासरत दिख रहे हैं। आप अपने साथ समय, ये जो मैं सबसे अच्छी बात देख रही हूँ, देखिए मकर राशि और कुंभ राशि वाले जातक शनि प्रधान होते हैं, शनि प्रधान राशियाँ हैं। और शनि बहुत भीड़ भाड़ जीवन के शोर शराबे में वो उतना अपने को कंफर्टेबल नहीं पाते। और आप चूँकि सैटर्न, जो प्लैनेट सैटर्न है, उनको डिनोट करते हैं, उनकी कुछ खासियत, कुछ उनके अंश आप में होते हैं। तो आप भी जितना एकांत प्रिय होते हैं, पीसफुल होते हैं, उतना ये आपके बेहतरी के लिए अच्छा है।
और जल्दी जल्दी मैं पुनः आप कुछ हाइलाइट्स बता दूं तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए प्रेम जीवन जो है इस साल के शुरुआत में बहुत अच्छा रहने वाला है। और हालांकि मैंने जैसा बताया, प्रारंभिक चंद महीनों में कुछ टीथिंग ट्रबल हो सकती है, आपके लव लाइफ को लेके कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वो क्षणिक रहेंगी। उससे आप अंततः आपकी नज़दीकियां और आपका सौहार्द और बढ़ने वाला ही है। आप इस वर्ष बस आत्मविश्वास बनाए रखिएगा और अपने जीवन में आने वाली, प्रेम जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से ऊपर आने की आप चेष्टा कीजिएगा। प्रेम जीवन के लिए आपकी हर प्रतिक्रिया बहुत सटीक रहेगी। आप जैसा समय रहेगा, जैसी परिस्थिति रहेगी, आप उस हिसाब से कार्य करते हुए दिख रहे हैं। साथी के बारे में किसी भी तरह की गलत भावनाएं आप मत अपने मन में पनपने दीजिएगा। साथ ही से आप प्रेम जीवन में बस अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अपने शब्दों के चयन पर ध्यान दीजिएगा। कटु शब्द से आपके रिश्ते में खटास आ सकती है और किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहिएगा। ध्यान रखिए, आपकी जो लव लाइफ है किसी डिबेट में कंपटीशन का एक प्लेटफॉर्म नहीं बनने दीजिएगा। और किसी भी तरह के निर्णय लेने के पहले आप 2 बार ज़रूर अच्छे से तजवीज़ कर लीजिएगा, सोच विचार कर लीजिएगा। आपके करियर के बारे में पुनः एक बार चर्चा कर दूं तो करियर में आप प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं, ये मैं बहुत सर्टेन हूं। और इस तरह एक बार पुनः मैं बता दूं, आपके पदोन्नति और स्थानांतरण के बहुत बड़े चांसेस बन रहे हैं। आप नौकरी में, बिजनेस में अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। कंपनी बदलने के इच्छुक हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अंतिम तिमाही में आप इन सारे चीज़ों को कीजिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु ना पनप पाएँ, शत्रु पैदा ना हो पाएँ, इसका आप ध्यान रखिएगा। मकर राशि के वैसे जातक जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए साल 2022 एक बहुत ही खुशनुमा वर्ष रहने वाला है। मकर राशि के वो छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष जरूर सफलता मिलेगी। 2022 मकर राशि वाले जातकों के लिए। और मैं आपसे, मकर राशि के छात्रों से यही निवेदन करूंगी कि आपने पिछले दिनों कुछ आपके अधूरे पड़े, लंबित कोई पाठ्यक्रम का हिस्सा था या कोई भी शिक्षा से संबंधित कुछ अधूरा कार्य रह गया था, तो आप उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल एक सिरे से जुट जाइएगा। और इस वर्ष आपको बहुत अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की आशा है। आर्थिक परिस्थिति के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया कि आप बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस वर्ष। और आपकी हालांकि अंत में, साल के अंत में और जनवरी के महीने में खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और निरंतर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा आय व्यय के संतुलन को आप स्थापित करने की कोशिश कीजिए। आय के नए स्रोत तो मिल ही रहे हैं और पुराने स्रोत को आप कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी महंगी वस्तु को खरीदते हुए दिख रहे हैं इस साल के शुरुआती 3 महीने में, और आप एक हेवी इन्वेस्टमेंट करते हुए भी दिख रहे हैं, जैसे संपत्ति में, वाहन में, जमीन में, इस तरह की आप कुछ बड़ी खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं तो देखिए, इस वर्ष पारिवारिक लिहाज से आपका जीवन बहुत सार्थक और बहुत स्टेबल रहने वाला है। केतु आपके 11वें भाव में मौजूद रहेंगे, तो इस वर्ष पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं से आपका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति ना पनपने दें और अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत का चैनल सदैव खुला रखें और शिष्ट बने रहें। साल के शुरुआती महीनों में मंगल की दृष्टि आपके 4th भाव पर रहेगी और जिससे थोड़ा सा आपके फैमिली लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आ सकती है और इससे आपका स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है। जो मकर राशि के वैसे जातक जिनके संतान हैं, जो शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, उनके लिए ये साल थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है। आपके 5th भाव में राहु हैं और एकादश भाव में केतु हैं। थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव संतान के पक्ष पे पड़ रहा है। हालांकि आपके 2nd चाइल्ड के लिए ये समय बहुत लकी रहने वाला है। इस अवधि में आपको 2nd चाइल्ड से कुछ बहुत सुखद समाचार मिलने की संभावना है। और जो जातक अपनी संतान को विदेश में पढ़ाने के इच्छुक हैं, उन्हें भी इस साल बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। साल 2022 के अंतिम महीनों में शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और ये डिनोट करता है फॉरेन लैंड को, विदेशी भूमि को। और यहाँ पर 2022 में
जो संभावनाएं बन रही हैं वो हैं कि इस दौरान आप अपनी संतान के आचरण को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। या आप संतान पे खर्च कर सकते हैं या आपकी संतान आप पे खर्च कर सकती है। इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। आप संबंधों को मजबूत करते हुए दिख रहे हैं और अपने संतान के साथ आप बहुत ही प्यारा रिश्ता निभाते हुए दिख रहे हैं। और मकर राशि के वैसे जातक जो विवाह के इच्छुक हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि 2022 में वो विवाह बंधन में बंधेंगे कि नहीं, तो देखिए, बृहस्पति का आपके ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वैवाहिक और प्रेम जीवन के संबंध में ये मजबूती प्रदान करते हुए दिख रहे हैं। अप्रैल के बाद, जैसा मैंने बताया, जुपिटर ट्रांजिट के बाद आपको बहुत मानसिक शांति का अनुभव होगा। बहुत स्टेबल अपने को फील करेंगे, बहुत पीसफुल। आपको अंदर से एक आपको अंदर से एक शांति की भावना पनपेगी। आप इसको महसूस कर पाएंगे। और मकर राशि वाले वैसे जातक जो विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उनके बारे में मैं यही बता सकती हूँ कि ये एक बहुत ही फेवरेबल समय है। अप्रैल के बाद आप ज़रूर विवाह बंधन में बंधिए। और अगर आप एकल जीवन व्यतीत कर रहे थे तो आपके जीवन में एक जीवन साथी, एक लव पार्टनर की एंट्री तय दिख रही है। साथ ही वो जातक जो पहले से विवाहित हैं, उन्हें अपने वैवाहिक संबंधों में मजबूती मिलती हुई दिख रही है। और आपके वाहन और संपत्ति की बात करूं तो इस वर्ष आप बिल्कुल ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। बड़े एक्सपेंडिचर करते हुए ज़मीन, इमारत, चल या अचल संपत्ति खरीदते हुए दिख रहे हैं। ये वर्ष आपके लिए बड़ी खरीदारियों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आने वाले साल का जो सेकेंड हाफ है, अंतिम 6 महीने हैं, वो ऋण लेने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। इस दौरान आप होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन जरूर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और पैतृक संपत्ति से अटके हुए कुछ फैसले थे, कुछ मामले थे, तो वो इस वर्ष उनका समाधान होता हुआ दिख रहा है। मकर राशि वाले जातकों के मैं प्रॉफिट की बात करूं, इस वर्ष में वो क्या कमाएंगे और क्या खोएंगे, इसका एक लेखा जोखा आपको बताऊं तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मैंने कई बार कहा कि ये बहुत ही बेहतर वर्ष रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपकी आमदनी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही आप धन को संचित करते हुए दिख रहे हैं। सेकंड हाउस में गुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको न सिर्फ ह्यूज इनकम, ह्यूज प्रॉफिट दिखा रहा है, बल्कि आप इसको धन को संचित करते हुए दिख रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स करते हुए दिख रहे हैं। आपके पैसों में बरकत दिख रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली आपके आय में वृद्धि हो रही है, मैनीफोल्ड ग्रोथ हो रहा है और ऊर्जा और आय के नए स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच आपको देखिए, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान आपकी कोशिशें रंग लाएंगी और आपको अच्छा फल प्राप्त होते हुए मैं देख रही हूँ। इसी दौरान आपको अपने जॉब में मैं पदोन्नति मिलते हुए देख रही हूँ और यहाँ से मैं आपको बहुत खुश देख रही हूँ। एक बहुत ज़रूरी बात जो मकर राशि वाले लोगों के, मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि यहाँ पे एक थोड़ा सा रेड फ्लैग वाली स्थिति है। और मकर राशि वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत में ही राहु आपके पंचम भाव में स्थित हैं और शनि आपके प्रथम भाव में, जिसकी वजह से थोड़ी सी मानसिक यंत्रणा और मानसिक परेशानी से आपका सामना होता हुआ मैं देख रही हूँ। आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, बिल्कुल 6 सिग्मा प्रेसिजन मेंटेन कीजिए। अपने हेल्थ को आप बिल्कुल वॉच करते रहिए। वसा युक्त भोजन से मैं पुनः कहूँगी, परहेज कीजिए। अच्छी आदतों को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। खाने पीने में आप बहुत सतर्क रहिए। खेल कूद और योग, व्यायाम, इन सबको अपने दिनचर्या में आप शुमार कीजिए। और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की समस्या से आपको छू भी नहीं पाएगी अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा रखते हैं और एक बहुत ही हैप्पी और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, तो इस तरह की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको छू भी नहीं पाएंगी। पूरे वर्ष को मैं बहुत अच्छा है आपके लिए। कुछ और इसको बेहतर बनाने के लिए मैं आपको 1-2 इम्पॉर्टेंट ज्योतिषीय सलाह देना चाहूँगी। आप इसे अगर करते हैं पूरी तन्मयता से और पूरी आस्था से, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप प्लीज़ इसको ऐसे मत कीजिएगा कि मैं देखता हूँ या देखती हूँ, ज्योतिष को चेक करती हूँ, या इस तरह से अगर आप
ज्योतिष को डिफाई करने के लिए या कुछ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह से आप किसी भी चीज़ को ना करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। भगवान गणेश की पूजा करने की मैं आपको सलाह दूंगी। आप भगवान गणेश को हर दिन जितना भी हो सके या स्पेशली बुधवार को आप मोदक का भोग लगाएं। आप गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है और ऐसा करने से आपको अपनी करियर में बहुत बुलंदी मिलने वाली है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। शनिवार के दिन आप गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कुछ फ्राइड फूड दें, या तो काला जामुन दें या पूरी सब्ज़ी दें। इस तरह से आप अगर उस दिन आप गरीबों को या जो ज़रूरतमंद लोग मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं उनको आप फीड कराते हैं तो आपको शनि देव बहुत आशीर्वादित करने वाले हैं। और इस तरह से मैं आपको पुनः एक बार बधाई दे दूं। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके जीवन के कुछ चंद यादगार वर्षों में शुमार होने वाला रहेगा। चलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो में बहुत जल्द भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।